कौन सी मूवी पिट गई एंड किसने लूटी बॉक्स ऑफिस पे मलाई, सभी न्यूज का मसाला मिलेगा इन योगीपीडिया एपिसोड नंबर 245। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। अब देखो, मैं जनरली बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पे ज्यादा ध्यान तो देता नहीं हूं, लेकिन पेड्डी ने 3 दिन में 236 करोड़ कमा लिए। है जवानी तो इश्क होना है ने भी 3 दिन में 25 करोड़ कमाए। वही बंदर इतनी अच्छी मूवी होने के बावजूद भी 2 करोड़ तक नहीं कमा पा रही। एंड मेरे लिए ये एक शॉकिंग ही न्यूज है। एक जगह हम फिल्म इंडस्ट्री को कोसते हैं, स्पेशली बॉलीवुड को, कि अच्छा कंटेंट नहीं लाते हैं, घटिया हो गया है बॉलीवुड एंड ऑल। भाई एज एन ऑडियंस वी फेल्ड। भाई मूवी में अगर क्लीवेज है, बिकनी शॉट्स है, बॉडी शॉडी है हीरो की एंड डांस नंबर है, तो चाहे ऑडियंस ऐसे फिल्म देख के ना गाली मारे, लेकिन नयन सुख लेने के लिए देखती जरूर है। एंड इसी वजह से ऐसी मूवीज का कलेक्शन बढ़ जाता है। वही एक कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म आती है जिसमें ऐसा कुछ नहीं, तो यही ऑडियंस इसको भाव नहीं देती, बोलती है कि घर पे देख लूंगा ओटीटी पे या फिर डाउनलोड करके। देन क्यों कोई फिल्म मेकर्स ऐसे मूवीज बनाए यार। लास्ट 2 दिन में आए इन 3 मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने मुझे सच में शॉक में डाल दिया है। पेड्डी ने बहुत कमाए एंड रीजन भी है। बुच्चे बाबूसना ने कैमरा के जो एंगल्स रखे थे, आधी जनता तो वो एंगल देखने ही गई थी। वैसे इसी से याद आया, जिसने भी अब तक वो सारे एंगल्स नहीं देखे अब देखने को भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑडियंस से आए बैकलैश की वजह से पेड्डी के डायरेक्टर बुच्ची बाबू ने एक लंबा सा ट्वीट डाल के बोला कि वी रिस्पेक्ट विमेन ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन। हमारा इंटेंशन ऑब्जेक्टिफाई करना या किसी फीमेल कैरेक्टर को डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल नहीं था। एंड जो भी फीडबैक हमें आए हैं अबाउट दिस, उसके अकॉर्डिंग अब हमने उस पर्टिकुलर पोर्शन को हटाने का फैसला लिया है। खैर, मुझे तो ये लगता है कि आपने पूरा फीडबैक सुना ही नहीं है सर। इस मूवी में हीरोइन की जरूरत ही नहीं थी एंड जिस काम के लिए आपने हीरोइन को लिया था वो तो आपने कर लिया, उससे कमाई भी हो गई। अब जैसे ही आपने ये सब सीन हटाने का फैसला लिया ना, उधर लोगों ने मूवी को डाउनलोड करना चालू भी कर दिया होगा ताकि उनको वो सब देखने मिले जो आप हटा रहे हो। वैसे मैंने ये भी सुना था कि जानवी कपूर भी इस बात से अनजान थी कि कैमरा उस पे नहीं, उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर जूम हो रहा था एंड उसने ऐसा करने से मना भी किया था, जिससे रिलेटेड एक चैट बड़ा ही वायरल हो रहा है। पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप पॉज करके देख लेना। एंड मैं श्योर नहीं हूं कि ये रियल है या पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक अभी इस इंसिडेंट के बाद इधर जानवी कपूर ऐसे रोल करना बंद करेंगी या मेकर्स ऐसे शॉट दिखाना ही बंद कर दे। खैर, बातें थोड़ी टेंशन वाली चल ही रही है तो बता दूं, सलमान भाई का एक मैटर बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। काला हिरन हंटिंग वाला केस तो सबको ही पता है। उसके ऊपर एक फिल्म अनाउंस हुई है रिसेंटली एंड 12 जून को टीजर भी आने वाला था, पर वो अब आएगा कि नहीं डाउटफुल है, क्योंकि सलमान खान की टीम ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर को लीगल नोटिस भेजा। वैसे ये तो पहले भी बता चुका था मैं, लेकिन रिसेंटली काला हिरन मूवी के प्रोड्यूसर ने ऑनलाइन आके सलमान खान का भेजा हुआ लीगल नोटिस फाड़ दिया और बोले जो उखाड़ना है उखाड़ लो। भाई तुम बना लो फिल्म, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम सब खर्चा करके फिल्म बनाओगे, मार्केटिंग पब्लिसिटी में ये सब करोगे एंड एट द एंड फिल्म किसी ना किसी रीजन से अटक जाएगी। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है। सलमान भाई की मातृभूमि अटकी हुई है भाई। थालापति विजय तो खुद सीएम बन गए, लेकिन उनकी फिल्म तब भी रिलीज नहीं हो रही है, तो काला हिरन का क्या होगा आप खुद ही समझ जाओ। अरे वैसे जननायकन की बात निकली है तो बता दूं, थालापति विजय ने मेकर से कहा कि जननायकन की जो भी थिएट्रिकल डील हुई थी वो कैंसिल कर दो एंड जब भी मूवी की रिलीज डेट फाइनल होगी, केवीएन प्रोडक्शन खुद इस फिल्म को रिलीज करने की जिम्मेदारी उठाए। तो अब हाई चांसेस है कि मूवी जो है वो डायरेक्ट ओटीटी पर ही आए। केवीएन प्रोडक्शंस की 2 बड़ी फिल्म्स के साथ ऐसा होना बहुत बड़ा शौक लगने वाली ही बात है। मैंने 2 बड़ी फिल्म्स इसलिए बोला क्योंकि यश स्टारर टॉक्सिक भी केवीएन प्रोडक्शंस की ही है एंड वो भी कहां रिलीज हो रही है, बार बार पोस्टपोन ही तो होती जा रही है। रिसेंटली तो ये भी न्यूज आई थी कि यश इज नॉट हैप्पी विद द आउटपुट एंड अब प्लानिंग चल रही है कि 100 डेज का रीशूट होगा। हालांकि बाद में मेकर्स ने इस रूमर को डिनाई करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई रीशूट वगैरह नहीं होगा। लेकिन सवाल तो अब भी यही है कि अगर सब कुछ ठीक है तो मूवी कब रिलीज होगी भाई मुझे तो लगता है कि केवीएन प्रोडक्शन वालों की कमर टूट चुकी है। केडी द डेविल ने भी अलग से वाट लगाई है उनकी। एनीवेज, कुछ टीजर ट्रेलर की बात कर लेते हैं। मंजूमल बॉयज के डायरेक्टर चिदम्बरम एक और मलयालम मूवी लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है बालन द बॉय, जिसका अराउंड 2.5 मिनट का ट्रेलर आया रिसेंटली एंड दिस ट्रेलर एक्चुअली सरप्राइज्ड मी, क्योंकि ट्रेलर से स्टोरी रिवील भी नहीं हुई है एंड इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया। एक माँ और बच्चा किसी चीज से भाग रहे हैं, वो क्या चीज है किसी को नहीं पता। कुछ तो पास्ट है उनका कि उनको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ रही है एंड उन्होंने स्पेशली इस बच्चे ने कुछ ऐसा किया है जिसको बचाने के लिए एक माँ वो सब कुछ कर रही है जो शायद उसने नहीं करना चाहिए। एंड मैं इस फिल्म
के लिए इंटरेस्टेड इसलिए भी हूं क्योंकि मंजूमेल बॉयज ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था हमें, एंड जब उसके डायरेक्टर अपनी नेक्स्ट फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका ट्रेलर इतना इंटरेस्टिंग है तो आई एम डैम श्योर कि मूवी में दम होगा। हालांकि इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है एक्सेप्ट टोविनो थॉमस। आई नो तुमने मिस किया होगा उनको ट्रेलर में। 1 मिनट 42 सेकंड के आसपास में उनका एक ग्लिम्स है, एक छोटा सा हाफ सेकंड का। तो भाई आई एम तो फुल्ली एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी इन थिएटर जो आएगी 19 जून को। भाई मेकर्स हिंदी में लगाओ या मलयालम में, बस लगा देना एंड सबटाइटल डाल देना ताकि मंजूमल बॉयज जैसा इसका हाल ना हो। वैसे आइस एज पार्ट 6 का भी टीजर आया है। ज्यादा कुछ बोलने के लिए तो है नहीं इसके ऊपर, सिर्फ अनाउंसमेंट काइंड ऑफ ही था ये टीजर, जिसमें बस इतना पता चला है कि इस बार लावा से रिलेटेड या गर्मी से रिलेटेड कुछ होगा इसमें, एंड इसीलिए मूवी का नाम भी आइस एज बॉइलिंग पॉइंट रखा गया है। मूवी आएगी नेक्स्ट ईयर 5 फरवरी को, एंड मैं तो ऑलवेज एक्साइटेड रहता हूं एनिमेटेड मूवीज के लिए। सुपर गर्ल का भी फाइनल ट्रेलर आया है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इन्होंने इसके इतने टीजर ट्रेलर लाए हैं अब तक कि ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट मूवी ही दिखा दी है। बस अब बचे हुए कुछ एक एक्शन शॉट देखने जाना है थिएटर में, एंड इतना कम था कि इन्होंने एक एक्सक्लूसिव क्लिप भी डाल दी जिसमें कारा यानी कि सुपर गर्ल पहली बार अर्थ पे लैंड कर रही है एंड सुपरमैन उसको वेलकम कर रहा है। एंड मुझे पक्का यकीन है कि 26 जून के पहले मेकर्स और भी एक दो एक्सक्लूसिव क्लिप्स जरूर रिलीज कर देंगे। इविल डेड बर्न का भी एक एक्सक्लूसिव क्लिप आया है, बट ये बढ़िया था भाई। इसका बीजीएम एंड जो भी स्क्रीन पर चल रहा है ना भाई, वो इतना बढ़िया प्लस हॉरिफाइंग लगा कि मेरा मन कर रहा था कि आज ही देखने को मिल जाए यार ये मूवी, लेकिन ये रिलीज होगी 10 जुलाई। अब दे देता हूं कुछ वन लाइनर अपडेट्स। अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर रिलीज होने वाला है ऑन 11 जून एंड मूवी रिलीज होगी ऑन 26 जून। आई होप क्रिंज ना निकले। इमरान हाशमी स्टारर आवारापन 2 की शूटिंग फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। मूवी अब पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में है। रिपोर्ट्स की माने तो इसका टीजर रिलीज होगा ऑन 1 जुलाई जिसमें इमरान हाशमी एंड दिशा पटानी का फर्स्ट लुक भी रिवील होगा, एंड उसमें तो फिर आओ वाला भी ट्रैक यूज किया जाएगा ताकि पार्ट 1 की वाइब वापस लौट आए। 14 अगस्त को इस मूवी का रिलीज शेड्यूल्ड है। वैसे सेम डे सनी देओल की बंटवारा 1947 भी रिलीज होने वाली है, एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसका भी स्पेशल प्रोमो रिलीज होगा ऑन फादर्स डे यानी 21 जून को। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में सनी देओल एंड उनके बेटे करण देओल पहली बार एक साथ काम कर रहे हैं, एंड मेकर्स इसका फायदा उठाना चाहते हैं, एंड हेंस फादर्स डे के मौके पर सनी देओल एंड करण देओल स्पेशल प्रोमो रिलीज किया जाएगा। आज की न्यूज में बस इतना ही। न्यूज का दूसरा पिटारा लेके मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।